एक बार एक व्यक्ति गुरु के पास जाता है। वह एक बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी गुरु थे। व्यक्ति उनके पास जाकर कहता है, गुरुदेव, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, जिसके कारण मेरी उम्र भी अब ज्यादा लगने लगी है। मैंने बहुत जगह इसका इलाज कराया, लेकिन यह ठीक नहीं हुआ। अब मैं सब जगह जाकर थक गया हूँ। कृपया करके आप ही मेरी मदद करें और मेरी इस समस्या का हल दे। व्यक्ति की बात सुन गुरु कहते हैं कि क्या तुम यह जानते हो कि तुम्हारे बाल झड़ने का कारण क्या है? व्यक्ति कहता है कि नहीं, यही तो मैं आज तक नहीं समझ पाया। तब गुरु कहते हैं कि तुम जब बीमारी ही नहीं जानते हो तो उसका इलाज कैसे करवाओगे? किसी भी चीज का जड़ पकड़ो तभी वह ठीक हो सकता है। गुरु जी कहते हैं कि आज मैं तुम्हें बाल झड़ने के 2 सबसे बड़े कारण बताऊंगा। साथ ही यह ठीक कैसे होगा यह भी बस मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना। व्यक्ति ध्यान से गुरु की बात सुनने बैठ जाता है और गुरु अपनी बात शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि बाल झड़ने के सबसे बड़ा कारण आपके शरीर में इन 2 चीजों की कमी का होना है। पहला विटामिन D3 और दूसरा आयरन। जब तक शरीर में इन 2 की कमी रहती है तब तक आपके बाल झड़ने से कोई नहीं रोक सकता है और ना ही कोई दवाई उपचार काम कर सकता है। इसीलिए हमारे शरीर में इन 2 तत्वों का पूरा होना बहुत जरूरी है। गुरु कहते हैं कि और यह पूरा कैसे होगा? सबसे पहले विटामिन D3 कमी आप सूर्य की रोशनी में पूरी कर सकते हैं, वो भी बस हर दिन 40 से 45 मिनट धूप में रहकर। जब हमारी त्वचा पर प्रतिदिन इतनी देर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो शरीर खुद ही विटामिन D बना लेता है। आप हर दिन सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में 11 बजे से पहले जाएं। सुबह 11 बजे से पहले की जो किरणें होती हैं शरीर में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमारी त्वचा के लिए अच्छा होता है। जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ शरीर में विटामिन D की कमी होने लगती है, इसीलिए यह आपके लिए जरूरी होता है। साथ ही साथ जब शरीर में विटामिन D3 की कमी होती है तो पेट से जुड़ी दिक्कतें भी होने लगती है। तो ऐसे में जरूरी होता है कि आपके शरीर के विटामिन D3 प्रचुर मात्रा में हो। बहुत से लोग कहते हैं कि मशरूम खाने से, मछली खाने से भी इसकी कमी पूरी होती है। तो यदि कॉड लिवर ऑयल है तो वहाँ से तो यह ज्यादा मिल जाता है, तो यह आपको कुछ ही प्रतिशत मिलता है, लेकिन यह आपके शरीर में विटामिन D3 की पूर्ति नहीं करता। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और यदि आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी हो तो आप इसके लिए खान पान को बदलें। जिस खाने में विटामिन D3 हो उसे खाएं या इससे जुड़े सप्लीमेंट का प्रयोग करें। और सबसे जरूरी जो लेना है, सूरज की किरण में से 40 से 60 मिनट जरूर बैठे। यह आपके शरीर में सबसे ज्यादा विटामिन D3 की पूर्ति करता है। बाल झड़ने का दूसरा कारण है खून की कमी। जब शरीर में खून की कमी होती है तो बहुत से लक्षण आपके शरीर में दिखने लग जाता है, जैसे कि नाखून का खराब होना, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ा होना, कुछ करने का मन नहीं करता, पैर बहुत ज्यादा आदमी हिलाता है, बर्फ खाने का मन करता है। इसे रिलैक्स सिंड्रोम कहते हैं। इससे बाल भी बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, कमजोर हो जाता है। तो यह सब लक्षण होते हैं कि आपके शरीर में खून की कमी है। यदि आपके शरीर में खून की कमी है तो आप सबसे पहले इसके कारण को जानें कि यह क्यों है। सीधा दवाई मत खाएं। बहुत लोग खून की कमी है तो आप सबसे पहले इसके कारण को जानें कि यह क्यों है। सीधा दवाई मत खाएं। बहुत लोग खून की कमी का पता चलते ही सीधा दवाई लेना शुरू कर देते हैं।
लेकिन लंबे समय तक आयरन की दवाई का सेवन करना गैस की समस्या उत्पन्न कर देता है और भी कई नुकसान कर देती है। तो ऐसा आप कभी मत करें। सबसे पहले हम आयरन की कमी का कारण जानते हैं। तो सबसे पहले आयरन की कमी का कारण है कि जो पेट में एसिड होता है, पित्त होता है, उसके पीएच का खराब होना। खराब होने से मतलब है कि हमारे शरीर में जो पित्त है वे बिल्कुल एसिड होना चाहिए, आग लगा देने वाला ऐसा होना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल की ओर जाए, यानी कि उसमें जब उतनी आग नहीं रहेगी, तो वो आप खाना खाते हैं उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पेट का एसिड ठीक नहीं होता है। इसीलिए जो आप खाना खा रहे हैं उसका आयरन आपकी शरीर बनाए। इसके लिए आपके पेट में जो एसिड है, जिसे आयुर्वेद में पित्त कहा जाता है, उसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इसके लिए आपको एप्पल एसिड विनेगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि एक बड़ा चम्मच या 10 से 15 मिलीलीटर एप्पल साइड विनेगर को एक गिलास पानी में मिलाकर पी जाए। इससे आपको खाली पेट या फिर जब गैस वगैरह बनी हो, ब्लीडिंग ज्यादा हो, आप तब इसे पी सकते हैं। इसे दिन में एक ही बार पीना है। इससे आपके पेट के एसिड जाता है, जैसे आपका पाचन तंत्र ठीक हो रहता है। जब बार ही पीना है, इससे आपके पेट में एसिड जाता है, जिससे आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। जब पेट में एसिड या पित्त कम होता है तो पित्त ऊपर की तरफ आने लगता है। पित्त अगर आपके ऊपर की तरफ जाने लगता है, खट्टी ढकारें आने लगती है। तो ऐसे में समझ जाए कि आपका पित्त बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिदिन एप्पल साइड विनेगर पीने से आपको फायदा होता है। आप चाहे तो नींबू पानी भी पी सकते हैं। जब आप एप्पल साइड विनेगर पिए तो इसे 30 से 40 दिन पीकर कुछ दिनों के लिए रोक दे। 15 दिन और पीना शुरू कर दे। तो ऐसा करके आप एप्पल साइड विनेगर या लेमन जूस या नींबू पानी पीते हैं तो इससे आपका पित्त ठीक रहता है। गुरुजी कहते हैं कि अब पित्त खराब क्यों होता है? तो इसका कारण कि जब आप गलत खान पान खाते हैं, गलत समय पर खाते हैं, तला भुना या बाहर का ज्यादा खाते हैं, तो इससे आपका पित्त खराब रहता है। और जब आपका पित्त ठीक नहीं रहता है तो विटामिन मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है, जिसकी वजह से शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और जब शरीर में इनकी कमी होती है तो इससे आयरन की भी कमी हो जाती है। तो इसीलिए आप विटामिन B12 के भी पूरा कर आप इसके लिए सप्लीमेंट से ले सकते हैं। मीट मछली खाएं, इससे भी विटामिन B12 की कमी पूरी होती है। इसके साथ ही आप दूध, बादाम, अंडा, चीज, फिश, क्रैब इत्यादि का सेवन कर विटामिन B12 की मात्रा को शरीर में बढ़ा सकते हैं। शरीर में खून की कमी होती है, वह है ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो का होना। जब महामारी के समय महिलाओं पे ज्यादा ब्लड फ्लो होता है तो इससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले ज्यादा ब्लड फ्लो का कारण समझिए। तो यदि किसी स्त्री को रसौली यानी कि फाइब्रॉइड बन गई है तो ऐसे में रसौली का इलाज करवाना पड़ता है, तभी यह ठीक होता है। दूसरा, पोलिप्स का यूट्रस में हो जाना। तो ऐसे में जब आपके शरीर में होता है तो शरीर से ज्यादा ब्लड फ्लो है, तो सबसे पहले आपको इन कारणों पर काम करना होगा, तभी आपकी यह दिक्कत दूर होगी। आपको यह दिक्कत है, एनीमिया है, ब्लड फ्लो हर महीने हो रहा है और साथ आप बस आयरन की दवाई खाते जा रहे हैं, तो इस बात का कोई सेंस नहीं है। चौथा है, अगर आपको पाइल्स यानी बवासीर की दिक्कत है तो उसमें भी ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, तो ऐसे में भी खून की कमी होती है। पांचवा है अल्सर का होना। अगर पेट में घाव है, अल्सर है, तो ऐसी स्थिति में भी ब्लड जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप जिंक ले सकते हैं।
या इससे जुड़े सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या इसमें आपको फायदा देता है। गोभी का जूस भी उसको ज्यादा मात्रा में खाए, उससे अल्सर बहुत जल्दी ठीक होती है। तो यदि आपको अल्सर है जिसके कारण एनीमिया हो रहा है तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। अगला है एंटीबायोटिक्स के कारण। बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक होती है जिसके इस्तेमाल से शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। किसी भी एंटीबायोटिक का लंबे समय से आप यूज कर रहे हैं और आपके शरीर में आयरन की कमी आ रही है तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। गॉल ब्लेडर की सर्जरी। अगर किसी के पित्त की थैली में पथरी हो गई थी या किसी की पित्त की थैली निकाल दी गई है तो ऐसी स्थिति में डाइजेशन खराब हो जाता है। बाइल जो आपने थैली रखी है उसे पित्त की थैली कहा जाता है। हिंदी में इसे पित्त की थैली कहा जाता है। यह प्रकृति ने हमारे शरीर में इसलिए दिया है ताकि जो हम फैट सॉल्यूबल विटामिन से होते हैं, जो हमें फूड से मिलते हैं, जो हमें हमारे खाने से मिलता है, जो इसका पित्त का बहुत बड़ा रोल होता है। फैट सॉल्यूबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई, के यह सब पाए जाते हैं। जो हम फैट खाते हैं उससे यह सब मिलता है। अब अगर पित्त की थैली नहीं होगी तो क्या होगा? तो ऐसे में या तो बॉडी धीरे धीरे पित्त को बनाना कम कर देगी या फिर फ्लो में पित्त कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। तो ऐसे इससे क्या होगा कि डाइजेशन गड़बड़ होगा, विटामिन की कमी होगी, आपको सही मात्रा में विटामिन की प्राप्ति नहीं होगी, उसकी कमी होगी और इन सब में ही शरीर में आयरन की भी कमी आती है। जिसकी गॉल ब्लेडर की सर्जरी हुई रहती है तो इन सभी कारणों में से ही आपके साथ भी कोई एक कारण होता जिसके लिए आपको इस पर काम करना होगा, इलाज करना होगा, तभी यह ठीक होगा। यह तो हमने कारण के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं इसका इलाज। गुरु कहते हैं अब बात करते हैं उन आयुर्वेदिक दवाइयों की जो इन सब से आपकी मदद करती है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे ज्यादा फायदेमंद आयुर्वेदिक दवाई होती है वह है मोरिंगा। इसके सेवन से आयरन की कमी दूर हो जाती है। मोरिंगा तुम्हें एनर्जी देता है, आपकी पाचन क्रिया को ठीक रहता है, इसीलिए मोरिंगा का सेवन करना बहुत ही लाभकारी होता है। मोरिंगा को बहुत जगह सहजन के भी कहा जाता है, वहीं साउथ में इसे डोमेस्टिक कहा जाता है। आप इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं, सब्जी या फिर दूसरे किसी भी फॉर्म में बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी आयुर्वेदिक औषधि है लोहासव। इसको आप केवल 2 महीने 15 से 20 मिलीलीटर लोहासन लेकर उससे लोहासन जितना आपको पानी मिला लेना है। इससे आपको सुबह शाम लेना होगा। खाने के बाद इसके सेवन से आपके शरीर में खून की जो कमी है वह दूर होगी। इसके अलावा खाने में आपको जहाँ भी आप खाना खाए उस समय आपको अपने खाने में थोड़ा थोड़ा दाल हो, सलाद हो, उसमें नींबू निचोड़ लेना है। इससे आपको 2 जगह फायदे होंगे। एक तो यह आपके एसिड में मदद करेगा, जहाँ एसिड है उसे बैलेंस करेगा, जिससे आपका पीएच बैलेंस बना रहेगा। दूसरा, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी हमारे खाने में जो आयरन का ऑब्जेक्शन होता है उसको बढ़ा देता है। तो आयरन की कमी आपकी उसी से पूरी हो जाएगी। अगर आप खाने में नींबू निचोड़ कर खा जाओ, इससे विटामिन सी को प्रचुर मात्रा रहती है। विटामिन सी की दवाई लेने की जगह आप नींबू का सेवन करें, यह ज्यादा फायदा देगा। डाइजेशन अच्छा होगा, गैस ब्लीडिंग की शिकायत भी नहीं होगी। इसके साथ ही आप अनार खाएं, उसका जूस पिए, चुकंदर खाएं, पालक खाएं, जो मांसाहारी है वो सी फूड खाए, यह भी आयरन का एक मुख्य स्रोत है। इसके अलावा यदि तब भी आपके शरीर में आयरन की बहुत ज्यादा कमी है तो आप इन सब सप्लीमेंट के साथ डॉक्टर की सलाह से आयरन की दवाई ले सकते हैं।
लेकिन आयरन के टैबलेट भी आपको ऐसी लेनी है जिससे विटामिन सी भी हो, यानी आयरन प्लस विटामिन सी टैबलेट। इतना अपने लिए कर लीजिए। इन सबको करने से ही आपके बाल, त्वचा, एनर्जी सब अच्छी हो जाएगी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।